एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट भी सामने आया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, और उन्होंने कहा है कि सभी की सुरक्षा की कामना करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत हर संभव मदद के लिए तैयार है। साथ ही विदेश मंत्रालय से म्यांमार और थाईलैंड की सरकारों के साथ संपर्क में रहने को भी प्रधानमंत्री ने कहा है। जिस कंट्री ने सबसे पहले आगे बढ़कर उनका साथ देने का एक अज़्म का इजहार किया है, जो कंट्री इस वक्त फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह एक्ट कर रहा है, वो इंडिया है। और बड़ी खबर है भारत की, म्यांमार के भूकंप पीड़ितों को मदद 15 टन राहत सामग्री म्यांमार भेजी गई। शाबाश इंडिया, शाबाश भारत। कल जंजला आया 7.5 7.8 पे तकरीबन जंजला इतना आया कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना शहादतें हो गई हैं, ज़ख्मी हो गए लोग वहाँ पे। हम हमारे जो हमसाया मुल्क है इंडिया, उन्होंने टाइम ज़ाया करते हुए उन्होंने अपने जितनी भी फ़ौज है, आर्मी है, उसके अलावा डॉक्टर्स हैं, मेडिसन है, उन्होंने उसी टाइम भिजवा दी हैं। ठीक है, वहाँ पे हम माशाल्लाह चली भी गई हुई हैं। ज़ल्ज़ले की वजह से काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ है। इंडियन आर्मी बगैर किसी ताखीर के हेल्प लेकर पहुंच चुकी है। भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है म्यांमार की जो तबाही हुई है वहां पर लोगों की मदद के लिए, और उस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ब्रह्मा। ऐसे डिसीजंस वो ले रहे हैं कि जिसकी वजह से वो जरा पॉपुलर डिसीजन अगर मैं कह दूं तो गलत नहीं होगा, और वो हेडलाइंस की जिन्नत बनते हैं पूरी दुनिया में, और इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा पहली बार देखने को नहीं मिला। जब भी किसी कंट्री पर बुरा वक्त आया है, इंडिया ने हमेशा बढ़ चढ़कर उस कंट्री की मदद की। कि उन्होंने जो अपना नेटवर्किंग है वो इतना मजबूत रखी हुई है। इंडिया इसलिए आगे वो ईमानदारी से काम करता है, हम ईमानदारी से काम नहीं करते, हमको कोई मिलावट से अलावा कोई चीज नहीं मिलती। हम तो कहते हैं हम ईमान वाले, हम ही जज्बे वाले। भाई आपने तो मेरी दुखती रख पे पाँव रख दिया। वहां से आपको पता चलेगा कि भारत जो है वो किस तरह शिफ्ट कर रहा है, और उसकी वजूहात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो जारी बात है, हमेशा याद रखें, जो पॉलिटिकल ड्राइव है ना, पॉलिटिकल मोटिवेशन, जब तक पॉलिटिशियंस ना ये फैसला करें तब तक ये फैसला नहीं हो सकता। इंडिया जो हमारा नेबर कंट्री है, उन्होंने भी, उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी जो है अफसोस का इजहार किया है, और साथ ही कहा है कि हम भी जो है रेस्क्यू टीम में भेजेंगे, जितनी जो हेल्प हो सके देंगे। इस पर क्या कहना चाहेंगे इंडिया के इस पॉजिटिव स्टेप पे? ये बहुत अच्छा स्टेप है, ये हर कंट्री को लेना चाहिए, हमें भी लेना चाहिए। और यही होता है ना कि आपके पता चलता है कैसे आपके किसी कंट्री के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। फिर ये नज़र आता है कि शायद हम उनकी ह्यूमैनिटेरियन एड में कोई इतने संजीदा नहीं है, हम इतने सीरियस नहीं हैं। हम दूसरों से तो पूरी दुनिया से कह रहे हैं कि भाई आप उनकी मदद कीजिए, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए, लेकिन हम खुद से जो है इस बारे में हमसे अगर ऐसा होता तो हम उनको कह सकते हैं। ये समझता है कि अगर हमने खुद इसमें ना इन्वॉल्व हुए, यानी कि अगर हमने एक्सपोर्ट ना किया, तो हमारा वो जो ग्लोबल पावर का स्टेटस है वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इससे आप अंदाजा लगाएं दैट हाउ दे आर मेकिंग देयर वे, वो कैसे अपने रास्ते बना रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों म्यांमार में शुक्रवार को आए भूकंप ने तबाही मचा दी है। अब तक 700 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 1700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस शक्तिशाली भूकंप ने म्यांमार में भारी नुकसान पहुंचाया है। ऐसे कठिन समय में भारत ने सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया और म्यांमार को 15 टन राहत सामग्री भेजी। सूत्रों के अनुसार भारतीय वायुसेना का C-123J विमान हिंडन एयरबेस से उड़ान भरकर राहत सामग्री लेकर म्यांमार पहुंच चुका है। राहत सामग्री में टेंट, स्लीपिंग बैग, कंबल, खाने के लिए तैयार भोजन, वाटर प्यूरिफायर, हाइजीन किट, सोलर लैंप, पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक्स, सिरिंज, दस्ताने और पट्टियां जैसी आवश्यक चीजें शामिल हैं। म्यांमार में इस भूकंप के कई झटके महसूस किए गए, जिनका असर सिर्फ म्यांमार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि थाईलैंड में भी भारी नुकसान हुआ। इस बीच पाकिस्तानी मीडिया भी चर्चा कर रहा है कि देखो, भारत ने सबसे पहले मदद भेज दी है। हम आपको खबर ये देंगे कि इस मुसीबत की घड़ी में जिस कंट्री ने सबसे पहले आगे बढ़कर उनका साथ देने का एक अज़्म का इजहार किया है, जो कंट्री इस वक्त फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह एक्ट कर रहा है, वो इंडिया है। भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है म्यांमार की जो तबाही हुई है वहां पर लोगों की मदद के लिए, और उस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ब्रह्मा। ये ब्रह्मा मिशन इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया है टू हेल्प पीपल ऑफ म्यांमार। न सिर्फ म्यांमार, थाईलैंड, जहां जहां पर ये हुई है तबाही, वहां के लोगों के लिए।
और जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनकी तरफ से भी गो कि आपको पता है कि यूएस एड क्योंकि बंद की गई तो सवाल किया गया प्रेसिडेंट ट्रंप से कि आप बताइए कि क्या ये वहां पर जो है, तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया है और कहा है कि हम वहां पे मदद करेंगे लोगों की, और हमने पहले ही उनसे बात की है वहां पर फोन करके। सबसे पहले सबसे बड़ा कंट्री जो एड वहां पर भेजने के लिए सामने आया है फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर, वो है इंडिया। और इस वक्त म्यांमार, थाईलैंड, जहां जहां पर ये तबाही आई है वहां के लोग इंडिया को थैंक यू बोल रहे हैं और बहुत ज्यादा उनको जो है थैंक्स इसलिए कह रहे हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में जो है वो भारत आगे बढ़ा है। मैं आपको इस वक्त आपके सामने कुछ फुटेजेस और रख रही हूँ, और आप जानते हैं कि जब ये कहीं पर भी कोई जल्जला आता है तो उसकी फिर, और वो इतनी शिद्दत का हो, इसमें एक बात याद रखिएगा कि 7.7 मैग्नीट्यूड उस वक्त बहुत ज्यादा हो जाता है कि जब ये शैलो अर्थक्वेक हो, और इसको शैलो अर्थक्वेक ही कहा जा रहा है क्योंकि शायद ओनली 10 किलोमीटर तक इसकी डेप्थ थी। और जब कोई जल्जला, जब कोई अर्थक्वेक ज्यादा गहराई में ना हो, बहुत डेप्थ से ना आए, उसका जो मरकज है, जो उसका जहां से वो चला है, जल्जला उठा है, अगर वो बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं होगा तो तबाही ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा वो डेप्थ में जाएगा, जितना ज्यादा नीचे से जल्जला आएगा, उतनी ज्यादा तबाही कम होगी। तो इसलिए जो शैलो अर्थक्वेक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा तबाही लाते हैं, और ये तो बहुत ज्यादा, बहुत ही ऊपरी सतह से ये आया है, तो इसलिए ये तबाही बहुत ज्यादा लेकर आया है। जो सर्वे किए गए हैं उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 7.7 इसको रिकॉर्ड किया गया और इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। जल्जले का जो मरकज था वो म्यांमार के शहर मंडाले से 7.2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर था, और फिर इस अर्थक्वेक के बाद, इस भूकंप के बाद आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए, जो कि 12-15 आफ्टर शॉक्स तो महसूस किए गए हैं, और उसमें फिर और भी तबाही आती रही है। एनीवेज, देखिए जो मैंने ये बात कही ना कि जो हीरो इस वक्त पता चलता है कौन है, तो एक हीरो बनकर भारत भी उभरा है। और भारत को हमने देखा, इंडिया को हमेशा पूरी दुनिया में जब भी कोई ऐसी आफत या कुछ होता है तो वो सबसे पहले जो है वो एड भेजते हैं। अभी भी हुआ ये है, शाबाश इंडिया, शाबाश भारत। इंडिया एक्ट्स एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर, 15 टन एड लैंड्स इन क्वेक हिट म्यांमार। पहुंच चुकी है वहां पे एड, 15 टन भेजी है उन्होंने। द रिलीफ मटेरियल इंक्लूड्स टेंट्स, स्लीपिंग बैग्स, ब्लैंकेट्स, रेडी टू ईट मील्स, वाटर purifiers, hygiene kits, solar lamps and medicines। ये जितना भी वो जो कुछ वो भेज सकते थे वो भेजा है। India acted as the first responder after devastating earthquake left nearly 1,000 dead and over 1,000 injured in Myanmar yesterday। अच्छा, अब इसमें कोई 15 टन जो रिलीफ मटेरियल भेजा है ऑन बोर्ड एन इंडियन एयरफोर्स कार्गो प्लेन, और इसमें ये भेजा गया अभी यांगून, और फिर उसके अलावा और भी जगहों पर भेजा। वो वहां पर उनके जो कॉट थे उनके पास ही खड़ी हुई, वो वहां से नहीं हिली, वो उनके वो जाते जा रहे हैं, उसके समेत वो जमीन पर जो है वो उन्होंने घिसटना शुरू कर दिया, गिर गई, लेकिन फिर भी वो जो नर्सेस थी उन्होंने वहां पर, और डॉक्टर्स, उन्होंने उन बच्चों को नहीं छोड़ा, उनके कॉट को, और वहीं पर मौजूद रही हैं। उन्होंने, वो ऐसा नहीं हुआ कि वो अपनी जान बचाने के लिए वहां पे बच्चों को छोड़ के, मरीजों को छोड़ के भाग जाए, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये होती है एक आफत के वक्त में ये स्टोरीज, और जो कि बताने वाली फिर आगे चलती हैं और बताई जाती हैं। ऐसे लोगों को जो है वो हाईएस्ट अवार्ड्स दिए जाने चाहिए, उनको नहीं जिनको दिए जाते। एनीवेज, देखिए जो मैंने ये बात कही ना कि जो हीरो इस वक्त पता चलता है कौन है, तो एक हीरो बनकर भारत भी उभरा है। और भारत को हमने देखा, इंडिया को हमेशा पूरी दुनिया में जब भी कोई ऐसी आफत या कुछ होता है तो वो सबसे पहले जो है वो एड भेजते हैं। अभी भी हुआ ये है, शाबाश इंडिया, शाबाश भारत। इंडिया एक्ट्स एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर, 15 टन एड लैंड्स इन क्वेक हिट म्यांमार। पहुंच चुकी है वहां पे एड, 15 टन भेजी है उन्होंने। द रिलीफ मटेरियल इंक्लूड्स टेंट्स, स्लीपिंग बैग्स, ब्लैंकेट्स, रेडी टू ईट मील्स, वाटर, purifiers, hygiene kits, solar lamps and medicines। ये जितना भी वो जो कुछ वो भेज सकते थे वो भेजा है। India acted as the first responder after devastating earthquake left nearly 1,000 dead and over 1,000 injured in
Myanmar yesterday. है कि इंडिया जो हमारा नेबर कंट्री है, उन्होंने भी, उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी जो है अफसोस का इजहार किया है और साथ ही कहा है कि हम भी जो है अपनी रेस्क्यू टीम में भेजेंगे, जितनी जो हेल्प हो सके करेंगे। उस पर क्या कहना चाहेंगे इंडिया किस पॉजिटिव स्टेप पे? ये बहुत अच्छा स्टेप है, ये हर कंट्री को लेना चाहिए, हमें भी लेना चाहिए। और यही होता है ना कि आपके पता चलता है कैसे आपके किसी कंट्री के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हैं आपके। इंसानियत का जो इंसानियत है वो सबसे बड़ी होनी चाहिए, मज़हब को नहीं देखना चाहिए। ऐसी है, वो जैसे देख रहे हैं ना, वो हमारे मुसलमान हैं और उन्होंने इंडिया ने उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। अच्छी बात है ना, हमें इसको वो करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। पॉजिटिव स्टेप्स जो है वो कंट्रीज़ को एक दूसरे के करीब लेके आते हैं। ऐसी है, इससे उनको एक दूसरे के वो डिफरेंसेस को बोलने का मौका मिलता है। एज अ पाकिस्तानी आपको इंडिया का ये स्टेप कैसा लगा? ये बहुत अच्छा स्टेप है, ये इससे ह्यूमैनिटी को प्रमोशन मिलती है कि हमें क्या कहते हैं ना कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ होती है। हमें दूसरों की हेल्प करने के, चाहे उसका जो कोई भी मज़हब हो, उनका कोई रिलीजन हो, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। इसी से ही हमारी वो दुनिया कायम होता है। मोदी ने जो है वो इज़हार अफसोस भी किया है, तो ये कितना बड़ा पॉजिटिव स्टेप है इंडिया? सर पहली बात तो हम मुसलमान हिंदू होने से पहले एक इंसान है और इंसानियत के नाते सबसे बड़ा पॉइंट आपने रेज किया है। इंसानियत के नाते अगर किसी हिंदू मुल्क पे भी आएगा मसला तो एज अ हम मुसलमान हैं तो हम भी उनके साथ खड़े होंगे, तो ये एक अच्छी चीज़ है। हम अप्रिशिएट करते हैं इंडिया को। इंसानियत सबसे बड़ा है। अगर वो किसी भी मज़हब, किसी भी कंट्री पे अगर कोई इस तरह की आफत आ जाती है, वो उनको नुकसान हो जाता है, तो सारी कंट्रीज़, चाहे वो क्रिश्चियन कंट्रीज़ हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबको मिल के हेल्प करनी चाहिए। इससे इंसानियत जो है, इससे अमन और पीस बढ़ता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनके जो है इंडिया को भी सर होता बेसिकली ये है कि देखें, वो चाहे मुस्लिम कंट्री है चाहे वो हिंदू कंट्री है, जब अल्लाह की तरफ से ये अजाब आता है ना तो वो नहीं देखता वो मुसलमान पे आ रहा है, हिंदू पे आ रहा है। हमें ये चाहिए एज अ इंसान कि हम जो है वो किसी भी दूसरे इंसान के ऊपर अगर मुश्किल वक्त है तो हम उसका साथ दें। जो इंडिया ने किया है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। जो मोदी साहब हैं हम उनको भी अप्रिशिएट करते हैं। आपका वेरी वेरी थैंक यू और अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे।